शिक्षा शोध और सेवा में बिहार की नई उड़ान। कृषि विश्वविद्यालय सबौर को मिला ए ग्रेड। उप मुख्यमंत्री ने बताई ऐतिहासिक उपलब्धि। पटना में चुनावी फिक्सिंग पर सियासत में महाभारत। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का राहुल पर निशाना। बेगूसराय पहुंचे मंत्री प्रेम कुमार। परिषदन में एक प्रेस वार्ता को किया संबोधित। राहुल गांधी पर साधा जमकर निशाना। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को मिला को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा ए ग्रेड प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री का कहना है कि ये न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह गौरव क्षण है जिसमें प्रमाणित कर दिया गया है कि बिहार अब उच्च शिक्षा शोध और नवाचार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में मजबूती से खड़ा है। विश्वविद्यालय सबौर को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद एनएनएसी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त होना न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह गौरव का क्षण है जिसमें यह प्रमाणित कर दिया कि बिहार अब उच्च शिक्षा शोध नवाचार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में मजबूती से खड़ा है। यह सफलता विश्वविद्यालय के संकलन, संजीवनी, मेहनत और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। शिक्षकों, वैज्ञानिकों, कर्मचारियों, छात्रों, किसानों के सहयोग से जो अकादमी वातावरण विकसित हुआ है, यह इस गौरवपूर्ण मान्यता का आधार बना है। इस उपलब्धि ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहन के सकारात्मक परिणाम राष्ट्रीय मंच पर दिखने लगे हैं। विश्वविद्यालय परिवार को इस उपलब्धि हृदय पूर्वक बधाई देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि इस नए मापदंड को ऊंचाइयों तक ले जाने में जुट जाए। आइए हम सब मिलकर इस गौरव को अस्थायी सफलता में बदलें, बिहार को ज्ञान, विज्ञान और कृषि नवाचार के नेतृत्व कर्ता बनाएं। बधाई, शुभकामना। सभी बिहारवासी के लिए गौरव का दिन है और हर इस संस्था से जुड़े लोगों को हमारी हृदय से बधाई, शुभकामना। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग के बयान पर सियासी पारा गर्मा गया। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है और इसी कड़ी में भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, बिना नाम लिए राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की जनता वोट करके नेता को पसंद करती है, ना कि जोकर को। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के ट्विटर उपयोग के विश्लेषण का अध्ययन का हवाला दिया और कहा कि दोनों नेताओं के ट्वीट्स पर जनता की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। श्री राहुल गांधी जी ट्विटर पर कुछ लिख देने से नेता लोग नहीं बनता है। देश को गाली बकने से नेता नहीं बनता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अनाप शनाप बकने से नेता नहीं बनता है। राष्ट्र भक्ति से नेता बनता है। देश की जनता राष्ट्र के साथ खड़ा रहता है, देश भक्तों के साथ खड़ा रहता है, यहाँ के सैनिकों के साथ खड़ा रहता है। और जो व्यक्ति राष्ट्र के साथ नहीं है, देशभक्ति के साथ नहीं है, सैनिकों के साथ नहीं है, विकास के साथ नहीं है और राजनीति का जोकर बन चुका है, राष्ट्रभक्ति के नाम पर कलंक बन चुका है, वैसे नेताओं को सदन में पहुंचाने का काम देश की जनता नहीं करती है, उस पार्टी को नहीं करती है जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेवार हो। इसलिए श्री राहुल गांधी जी एक बार अपने पार्टी को और अपने अंदर मूल्यांकन करके देखिए कि देश की जनता क्यों हमको वोट नहीं करती है और श्री भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को क्यों वोट करती है। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार आज बेगूसराय पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने परिसदन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सहकारिता बैंक के संबंध में बताया कि आज पूरे बिहार के 290 प्रखंडों में उनके 23 सहकारिता बैंक काम कर रहे हैं और इस मौके पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में प्रेम कुमार ने बताया कि राहुल गांधी बिहार में क्राइम को लेकर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसके लिए उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार की इस
वक्त नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही है। सरकार में सुशासन का राज है। कोई भी आपराधिक घटना घटती है तो सरकार कार्रवाई करती है। उस समय की सरकार संरक्षण देने का काम करती थी। आज विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास शुभारंभ के मौके पर इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक युवा नेता हमारे भाई कुंदन कुमार सिंह जी, लोकप्रिय नेता माननीय विधायक मटिहानी मनराज कुमार सिंह जी इस मौके पर अध्यक्ष बिहार अपने 10 सेंट्रल बेगूसराय कोऑपरेटिव बैंक के सम्मानित अध्यक्ष जी, अपने ज्वाइंट रजिस्ट्रार हमारे हैं अनाधिकारी का, सभी हमारे पत्रकार मित्रों साथी, आज हम सब इस तरफ सहकारिता विभाग बिहार सरकार के द्वारा राज्य के किसानों से हम धान की अधिक प्राप्ति करते हैं, गेहूं की अधिक प्राप्ति कर रहे हैं। और पिछले खरीफ के मौसम में जो टारगेट था हमारा 45 लाख मैट्रिक टन का, उसमें हम लोगों ने 40 लाख MT 4,36,000 किसानों से धान की प्राप्ति में आरती जिले में किया है और लगभग 9,500 करोड़ रुपये हमने किसानों के खाते में 48 घंटे भुगतान करने का काम किया। अभी गेहूं खरीद चल रही है। प्रति वर्ष देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के पहल पर MSP न्यूनतम समर्थन में हम जारी करती सरकार ने। हाल में क्या जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बेहट स्थित सिद्ध शक्तिपीठ बड़ी दुर्गा स्थान में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा, रोजगार और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए वे निरंतर जन यात्रा कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष का बड़ा नेता बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग को उनके सवालों पर जवाब देना चाहिए ताकि लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था पर जनता का भरोसा बना रहे। प्रशांत किशोर मटिहानी में सभा सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यही संदेश देंगे कि बिहार की स्थिति बदले, बेहतरी के लिए बदले, बिहार में बदलाव हो, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार हो और आने वाले समय में बिहार में जो गरीबी, जो शिक्षा, जो भ्रष्टाचार है, इसका अंत हो। माँ की कृपा से बिहार भी देश के अग्रणी और विकसित राज्यों में शामिल हो, यहाँ भी लोगों के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, इसी कामना से यहाँ पर आए हैं। यही संदेश देंगे कि बिहार की स्थिति बदले, बेहतरी के लिए बदले। बिहार के बेगूसराय जिले में अपराधियों के बेखौफ चेहरे एक बार फिर सामने आए हैं। महज 10 रुपए के मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग कर दहशत फैला दी है और पूरी घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें अपराधियों की पूरी करतूत रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्त में आए सभी आरोपियों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, 2 मैगजीन और कारतूस बरामद किया है। पहले तो 10 रुपए के विवाद को लेकर के आपस में गाली गलौज किया गया था। उसके बाद कुछ और अपने दोस्तों को बुला करके टोटल 4 लोग मिल करके लाठी डंडे से पेट्रोल पंप के नोजल कर्मी के साथ मारपीट किया गया था और उसी में गोली फायरिंग भी किया गया था। उसमें हमारी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मोनू, छोटू और रजनीश है। ये सभी राहतपुर के रहने वाले हैं और इसमें एक अपराध कर्मी अभी फरार है। इन तीनों के पास से गिरफ्तारी के साथ ही घटना में प्रयुक्त पिस्टल और 2 मैगजीन और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इनके ऊपर पूर्व का कोई आपराधिक ये मोनू कुमार के ऊपर टोटल 9 आपराधिक केस दर्ज है और पहले से ही अपराधी रहा है और सुनने में आया है कि कुछ ही दिन पहले बेल पर रिलीज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल हुए बक्सर जिले के चौसा प्रखंड निवासी हवलदार सुनील कुमार सिंह 46 की शहादत की खबर ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबा दिया है। पाकिस्तान द्वारा किए गए ड्रोन हमले में गंभीर रूप से घायल सुनील सिंह 22 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन अंततः उन्होंने सेना के उधमपुर अस्पताल में अंतिम सांस ली। शहीद
हवलदार श्री सुनील कुमार जी के लोग जो सर्वोच्च बलिदान जो उन्होंने दिया है, वहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं और हम लोग भी बड़े मर्माहत हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी का परिचय देते हुए श्री सुनील कुमार जी ने एक असक्षम वीरता का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का सामना किया, वो बड़े ही एक प्रेरणा स्रोत है और आने वाले पीढ़ियों के लिए वो सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगा और सभी लोग उनको याद करेंगे। बिहार की खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बनी रहिए आज की खबर के साथ।